दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही लड़ाई ने एक बहुत ही भद्दा रूप ले लिया है। पाकिस्तान के हुए रीसेंट हमले के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट के 3 खिलाड़ी मारे गए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग, बमबारी और बिना किसी सर्जिकल प्रिसिशन के अनप्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स की तरह की गई इस हरकत ने फिर से पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने लाया है। इसने आम अफगानों के बीच में पाकिस्तान के खिलाफ भरी नफरत को और ज्यादा भड़काया है। 17 अक्टूबर यानी कल पाकिस्तान के हुए हमले में अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों के मारे जाने की खबर ने क्रिकेट खेलने वाले देशों के अंदर भी गुस्सा भर दिया। So we have breaking news coming in amid the growing tensions between Pakistan and Afghanistan. 17 civilians, including 3 cricketers, have been killed and 16 others injured so far in a Pakistani attack on Paktika, Afghanistan. Pakistan has carried out fresh strikes along the Afghanistan border. Sources have told India Today 8 club-level cricket players have been killed. क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे ये। हमले में 4 क्रिकेटर्स बुरी तरह से जख्मी हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अफगानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तान के हवाई हमले में इन खिलाड़ियों के साथ 5 अन्य अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस हमले की जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके 3 यंग खिलाड़ी इस पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारे गए। ये खिलाड़ी एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौट रहे थे जब उरुगुन जिले में उन पर हमला हुआ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे पाकिस्तानी शासन का कायराना हमला करार दिया है और इस हमले के बाद एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली आगामी ट्राई सीरीज से टीम का नाम वापस खींच लिया है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कई हमले किए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी के कई पोस्ट बर्बाद कर दिए और उनके कई सैनिकों की पतलूनों को भी अपने शहरों के चौराहों पर लटका दिया। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि किन्हीं 2 देशों के बीच हो रही लड़ाई के बीच में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इस पाकिस्तानी हरकत ने एक बार फिर ये बता दिया है कि कैसे पाकिस्तान एक फिदायीन देश की तरह बर्ताव कर रहा है। एक फिदायीन देश न तो खुद शांत रहता है और न ही अपने पड़ोसियों को शांत रहने दे सकता है। ये जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विवाद में एक नया चैप्टर है जो आने वाले टाइम में भारत के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान ने इसी साल अक्टूबर में सीमा पार तालिबानी आतंकियों के बहाने काबुल, खोस्ट, जलालाबाद और पक्तिका में कई हवाई हमले किए थे। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को मारने का सो कॉल्ड बहाना बनाता है, मगर उसके हमलों में अक्सर आम नागरिक और अब क्रिकेटर्स भी निशाना बनने लगे। पाकिस्तान के इस एक्ट ने उनकी असली युद्ध नीति को उजागर किया है, जो डिप्लोमेटिक दुनिया में किसी आतंक के सौदागरों जैसी ही लगती है। पाकिस्तानी सेना ने अपने सो कॉल्ड बहादुरी को दिखाने के चक्कर में उन सीमांत इलाकों में दर्जनों बार हमले किए हैं जहां आम नागरिक रहते हैं। पाकिस्तान की इस हमले के बाद से अफगानिस्तान बोर्ड, अफगानिस्तान के खिलाड़ी और वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करने वाले लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान ने एक पोस्ट करते हुए न सिर्फ इस हमले को कायराना बताया है, बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट के चेहरे के रूप में उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत को अमानवीय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला महिलाओं, बच्चों और उन युवाओं की मौत का कारण बना जो देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देख रहे थे। राशिद ने इसे मानवीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और जिम्मेदार देशों को इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान देने की अपील की। मोहम्मद नबी और गुलबदीन नैब जैसे अन्य अफगान खिलाड़ियों ने भी इस घटना की निंदा की है, शोक भी व्यक्त किया है। मगर सवाल ये है कि आखिर कब तक दुनिया एक अनसिविलाइज्ड और आतंकी देश को टॉलरेट करती रहेगी। इस देश ने हमेशा खुद को आतंकवाद से लड़ने वाला देश दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के हमले उसकी असलियत बार बार सामने लाते हैं। दुनिया का यही नियम है कि सीमा पार हमले अगले देश की संप्रभुता का उल्लंघन है, पर पाकिस्तान ने बार बार इन वैश्विक मानकों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानवता के नियमों को दरकिनार किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को एक देश के रूप में कभी मान्यता भी मिलनी चाहिए? पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही और अनस्टेबल डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं का इतिहास रहा है। यहाँ बार बार सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया है, जिससे अक्सर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और जनमत का दमन हुआ है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से उनकी कोई भी सरकार 5 साल का टर्म नहीं पूरा कर पाई। सोचिए, अभी भी जो सरकार पाकिस्तान में है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं। इस देश के अंदर उनके लगातार मिलिट्री इंटरवेंशन ने यह भी बताया हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंक का एक अड्डा बनकर रह गया है। इकॉनमी हो या उनके ऊपर बैठा हुआ कर्जा, ये एक देश के रूप में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ठीक उल्टा है। लेकिन एक चीज जहां पाकिस्तान हमेशा बाजी मार ले जाता है वो है उसका प्रोपेगेंडा। एक सच्चाई है दोस्तों कि खुद का ईमान बेचकर भी पाकिस्तान ने दुनिया में ऐसी छवि बनाई हुई है जैसे अगर वो ना होते तो दुनिया भी नहीं रहती। एक ऐसा देश जो हमेशा परमाणु बम की धमकियां देता है, फिर भी दुनिया के मंचों पर उसे एक स्टेज मिलता है जहां से वो अपनी बात रखे। ऐसा क्यों होता है? वो देश जिसका एक सिटिंग मिनिस्टर अमेरिका के लिए बोलता है कि वी डिड योर डर्टी वर्क, यानी भाड़े पर इन लोगों ने अमेरिका के वो गंदे खेल पूरे किए हैं जो अमेरिका नहीं कर सका। अफगानिस्तान उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। एक मर्सिनरी यानी भाड़े की आर्मी चलाने वाला देश पाकिस्तान क्या दुनिया के लिए खतरा नहीं है?
हमसे हर जंग हारने के बाद भी पाकिस्तान अपने लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाता है कि सारी जंग पाकिस्तान ने जीती है। यहां तक कि पाकिस्तान से निकला ईस्ट पाकिस्तान यानी आज बांग्लादेश जैसा एक नया देश बन गया। फिर भी पाकिस्तानियों ने अपने देश के लोगों को यह समझा दिया कि वो जंग भी आपा ही जीते थे। दोस्तों, किसी भी नशे से ज्यादा खतरनाक होता है कौमी अफीम का नशा, जो पूरी पाकिस्तान की आवाम को सुंघा दिया गया है। अब भारत के पड़ोस में 25 करोड़ आबादी वाला ऐसा देश जिसने शुरुआत से ही नफरत और गुर्बत के दिन देखे, जिनकी मानसिकता ही नफरत की बुनियाद पर टिकी है, क्या वो लोग कभी हमें चैन से जीने देंगे? रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की भी एक वीडियो सामने आई है, जो बाद में ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने हटा ली, जिसमें उनके मेंस एंड विमेंस खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ न मिलाने के लिए हमारा मजाक उड़ाया। उन खिलाड़ियों को जरा एक बार इस घटना को, इस हमले को जो अफगानिस्तान पे हुआ है, जरा एक बार आंख फाड़ कर देखो ना भाई लोग, कि क्या हम ऐसे देश के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना चाहेंगे या पूरी दुनिया रखना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। हाथ मिलाना दूर की बात है, जिस गली में ये बैठे हैं उधर मुंह करना भी किसी देश के लिए इंसल्ट की बात होगी। झंडे पर चांद और कटोरे में चंदा लेने के लिए दुनिया भर में अपने मुल्क को बेचने निकले ये फिदाइन लोगों से क्रिकेट तो छोड़ो, बात करने तक को भी कोई राजी ना हो। लेकिन इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी की वजह से ये लोग अपना झूठ बेच भी ले जाते हैं, और हम जैसे कई ऐसे देश हैं जो अपना सच भी नहीं बता पाते। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नंगे आदमी को आप और नंगा क्या ही कर लेंगे। शर्म वो चीज है ही नहीं जिसके लिए पाकिस्तान जी रहा है। शर्म बेचकर ही तो उन्होंने अपनी भूख मिटाई है। उनको आप सिर्फ भूख से मार सकते हैं, शर्म से नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन सब के बीच भारत को सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर खुद को मिटाने के ही रास्ते पर निकल चुका है तो हमको यह ध्यान देना होगा कि दुनिया की अगली लड़ाई हमारे पड़ोस में ना हो। पाकिस्तान ने अपने यहाँ अमेरिकन और चाइनीज दोनों ही इंटरेस्ट को बनाए रखा है। अमेरिका की गोदी में बैठकर वो लोग जो खेल अफगानिस्तान में खेल रहे हैं उसे चीनियों ने भी काफी करीब से देखा है। बिलियन डॉलर्स की डील को वो अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख रहा है। कौन? चाइना। कोई शक नहीं अगर पाकिस्तान में होने वाली इस हिंसा का एक हिस्सा चाइनीज भी हो। बाजार में खुद की बोली लगवाने के लिए खड़ा पाकिस्तान चाइनीज डिप्लोमेट्स और वहां की सरकार के लिए रेड कारपेट बिछाते हुए अपने यहाँ चाइनीज जासूसों को भी घुसाता रहता है। आज या आज से 10 साल बाद या उससे भी 10 साल बाद ये तय है कि पाकिस्तान के दोबारा टुकड़े होंगे। इस बार वो टुकड़े 2 नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। लेकिन उस ज्योग्राफिकल एरिया में अपनी मोनोपोली बनाने की जुगत में लगे ये देश मिडिल ईस्ट से हटकर कहीं इस जगह पर लड़ने ना आ जाए। बाकी भारत को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इन देशों की मिलिट्री पावर अफगानिस्तान या पाकिस्तान तक आई तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई अब लगभग शांति पर है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर भी अब ज्यादा बात नहीं होती। जानकार लोगों का कहना है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी अब जल्दी खत्म होने वाली है। खैर, ये सुनते सुनते तो 3 साल हो गए भैया। लेकिन इन सब के बाद अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच ही वो गर्मा गर्मी दिख रही है जो नेक्स्ट पोटेंशियल वॉर में तब्दील हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सेना इन सब का सामना करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। पर दोस्तों, आज के दिन हम सब की दुआएं अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। ये उनके लिए एक मुश्किल दौर है, लेकिन अफगानिस्तान ने इससे भी ज्यादा मुश्किल दौर देखे हुए हैं। ये लोग इससे भी बाहर आ जाएंगे, यही हम सबकी प्रार्थना है। बाकी पाकिस्तान के इस कायराना हमले पर अगर आप पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हो, पीकेएम के भी या एनीथिंग, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।